दोस्तों यूँ तो भारत ने आज फाइटर जेट बना लिया, मिसाइलें बना ली, रेडार बना ली, लेकिन एक चीज़ जो अभी भी भारत के लिए एक कमज़ोर कड़ी मानी जाती है, वो है जेट इंजन टेक्नोलॉजी। और अब डीआरडीओ की सबसे अहम लैब, जिसका नाम गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने एक ऐसा ऐलान किया है, जो भारत की फाइटर जेट इंजन की दुनिया में जो कमी थी, उसको पूरा कर सकता है और ये स्टेप एक गेम चेंजर माना जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीटीआरई का नया प्लान क्या है, ये हाई थ्रस्ट जेट इंजन क्या होता है और क्या भारत में सच में अब जो प्लान सामने आया है वो भारत को सुपर पावर बना सकता है और इंजन की एक कमी को पूरा कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस न्यूज़ हिंदी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीटीआरई के द्वारा इशू किए गए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, जहां पर जीटीआरई ने कुछ अहम बातें की हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जीटीआरई है क्या और इसका काम क्या है। जीटीआरई यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, ये डीआरडीओ की वो लैब है जो भारत के जेट इंजन पर काम करती है। जीटीआरई पहले कावेरी इंजन, अनमैन एयर व्हीकल में यूज होने वाले इंजन, मरीन गैस टरबाइन इंजन पर काम कर चुकी है, लेकिन जीटीआरई ने अब जो कदम उठाया है वो उसका सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। जीटीआरई ने एक बड़ा ऐलान किया है। जीटीआरई ने भारत की इंडस्ट्रीज को आधिकारिक तौर पर आमंत्रित किया है कि आइए साथ में मिलकर हम भारत का अगला हाई थ्रस्ट जेट इंजन मिलकर बनाते हैं। यानी अब सिर्फ डीआरडीओ की लैब नहीं, बल्कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज, पीएसयूज और जो एरोस्पेस कंपनी है, उन सभी को आमंत्रित किया गया है कि सभी मिलकर भारत का फ्यूचर फाइटर जेट इंजन बनाएंगे। और इसके लिए बाकायदा एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इशू किया गया है। मतलब यह है कि सरकार अब खुद चाह रही है कि टेक्नोलॉजी तो हम लाएंगे, लेकिन प्रोडक्शन और स्केल अप की जिम्मेदारी आप संभालिए। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो इसमें कुछ चीज़ों को उल्लेखित किया गया है कि यहाँ पर जो भी सिलेक्टेड पार्टनर होंगे, ये सिर्फ सप्लायर की भूमिका नहीं निभाएंगे, बल्कि एक एक्टिव स्टेक होल्डर भी होने वाले हैं, जो कि क्रिटिकल पार्ट्स और सबसिस्टम्स की असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। इनमें लो और हाई प्रेशर कंप्रेशर, कंबशर और ब्लेड्स, टर्बाइंस के साथ साथ बाईपास डक्ट, एग्जॉस्ट नोजल और दूसरे जो पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई है। और जो चोजन कंपनी होगी, उन्हें ये काम एक नियत समय के अंतर्गत करना पड़ेगा। सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ पर जो प्रोग्राम की स्केल है वो काफ़ी बड़ी होने वाली है, क्योंकि आप सबको पता है कि इंजन में तकरीबन हज़ारों कंपोनेंट्स होते हैं जिनका निर्माण करना होता है, और इसी की जिम्मेदारी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इन कंपनियों को दी जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हाई थ्रस्ट जेट इंजन होता क्या है और क्यों हम इसके लिए इतनी मशक्कत कर रहे हैं। देखिए, थ्रस्ट का सीधा मतलब होता है इंजन की वो ताकत जो विमान को आगे की ओर बढ़ने में मदद करती है। हमें इस समय 110 से 130 किलोटन के जो आफ्टर बर्नर इंजन है, इनकी ज़रूरत है। आसान शब्दों में बात करें तो 110 से 130 किलोटन थ्रस्ट वाले जो इंजन है, इनकी ज़रूरत है। ये इंजन ऐसे होने चाहिए कि विमान सुपर क्रूज कर सके, ज़्यादा पेलोड उठा सके, ज़्यादा रेंज दे सके और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की कैरेक्टरिस्टिक को सपोर्ट कर सके। और यही इंजन भविष्य में भारत के एमका, टेटबीएफ और तेजस मार्क 2 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट में देखने को मिलने वाले हैं। भारत का एक सपना है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में अपना स्वदेशी इंजन यूज करना, लेकिन याद रखिए, किसी भी फाइटर जेट का जो दिल होता है वो होता है उसका इंजन। अगर विदेशी इंजन के आश्रित हम हैं तो यहाँ पर हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होंगी, अपग्रेड्स हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे और वॉर के समय सप्लाई का भरोसा नहीं होगा। इसीलिए जीटीआरई का ये प्रोजेक्ट सीधा जुड़ा है एमका, फ्यूचर ड्रोन और 6th जनरेशन फाइटर्स से। यानी ये सिर्फ इंजन नहीं है, बल्कि भारत की रणनीतिक आज़ादी का एक प्रतीक होने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि जीटीआरई अकेले क्या ये इंजन नहीं बना सकती है, उसे पार्टनरशिप की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जेट इंजन बनाना दुनिया का सबसे मुश्किल टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस से भरा एक प्रोग्राम होता है। इसमें चाहिए हाई टेम्परेचर मटेरियल, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट साइकिल, डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम। और अब इसीलिए जो टाटा, लार्सन टोब्रो, गोदरेज एरोस्पेस और प्राइवेट जो एमएसएमईज हैं, इनको साथ लाया जा रहा है। जीटीआरई चाहती है कि उन्होंने वर्षों के अनुभव से जो नॉलेज प्राप्त करी है, उनको अब इन कंपनीज तक ट्रांसफर किया जाए, ताकि कार्य तेजी से पूरे हों और हमारी नीड्स को भी पूरा किया जाए। और इसीलिए इन सभी को साथ लाया जा रहा है। सरल शब्दों में बात करें तो रिसर्च तो डीआरडीओ करेगा, लेकिन प्रोडक्शन की जिम्मेदारी इन इंडस्ट्रीज के कंधे पर आने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि कावेरी इंजन से हमें क्या सबक मिला।
देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि कावेरी इंजन फेल हो गया, जो कि पूरी तरीके से गलत है। कावेरी इंजन ने भारत को बहुत कुछ सीख दी। कावेरी इंजन की वजह से आज हमारे पास इंजन फैसिलिटी है, टेस्ट बेड है, हॉट सेक्शन टेक्नोलॉजी है और मटेरियल्स की जानकारी है। यानी उसी अनुभव का इस्तेमाल करके हम नेक्स्ट जनरेशन इंजन का निर्माण करने वाले हैं। यानी ये दूसरी कोशिश नहीं, बल्कि ये एक अपग्रेडेड वेरिएंट है, जो कि हमारे फ्यूचर फाइटर जेट्स के लिए यूज किया जाएगा। यानी अगर ये प्रोजेक्ट सफल हुआ तो भारत को मिलेगा अपना फाइटर इंजन, कोई फॉरेन डिपेंडेंसी नहीं, फास्टर अपग्रेड, एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक फ्रीडम। और भारत भी उन गिने चुने देशों में आ जाएगा जो जेट इंजन का निर्माण कर सकता है। हालांकि भारत इस समय एमका इंजन के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सैफरान के साथ कोलैबोरेशन को फॉर्म कर चुका है, जहां पर पहले ही चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि भारत पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा। इसके साथ भारत कावेरी इंजन सर्टिफिकेशन पे भी काम कर रहा है और कावेरी 2.0 पे भी काम शुरू हो चुका है। जीटीआरई का ये कदम सिर्फ एक तकनीकी प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि भारत के डिफेंस फ्यूचर की नींव है। और अब सवाल ये नहीं है कि क्या भारत जेट इंजन बना सकता है, सवाल ये है कि कब तक दुनिया भारत के इंजन खरीदेगी। और हमें पूरा भरोसा है कि जीटीआरई अपने इस इनिशिएटिव में सफल अवश्य होगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।